5 सीक्रेट जो आपको हमेशा यंग रखेंगे। हाय, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। एजिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हर महिलाओं को गुजरना पड़ता है। ये चीज़ कुछ महिलाओं का ना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी छीन लेती है। तो मुझे लगा कि मैं आपके लिए कुछ एक ऐसे टिप्स लाऊं ना जो कि आप पे वर्क करे और उस पर आप बिलीव भी कर सको। मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ। देखो, आप सोच रहे होगे मैं कोई मेकअप का या कोई स्किन केयर आपको बताने वाली हूँ। नहीं, वो तो सब बताते हैं, वो सब करते भी हैं। मैं कुछ एक आपको ऐसे टिप्स दे रही हूँ ना कि मैं अपनी लाइफ को कैसे जीती हूँ, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। और मेरे लिए ये काफ़ी अच्छे से वर्क भी करते हैं। मुझे आपको मोटिवेट करना, आपके लिए कुछ टिप्स देना ना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हम अपनी लाइफ में ना 3 तरह की एज से गुजरते हैं। अब ये 3 तरह की एज क्या है? आप सोचेंगे कि हमारी तो एक ही एज होती है। एक एज हमारी वो एज होती है जो हमारी रियल की एज होती है, वर्थ एज होती है, जिसमें कि हम बॉर्न होते हैं। उसे कहते हैं हम क्रॉनिकल एज, वो हमारी क्रॉनिकल एज होती है। और दूसरी होती है हमारी बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज हम कहते हैं जैसे कि प्रेजेंटली हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है, हम कितने एक्टिव हैं, हम में कैसी एनर्जी है, किस तरह से हम काम कर रहे हैं, कितनी जल्दी हम काम करके थक रहे हैं। जैसे कि मान लो आप में से किसी की एज 36, 37 है और आप 36, 37 में भी बिल्कुल एक्टिव हो, आप बिल्कुल जल्दी जल्दी काम कर लेते हो, आपको थकान महसूस नहीं होती, आप में एनर्जी की कमी नहीं है, तो आपकी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ है, एक्टिव है। तो ये आपकी बायोलॉजिकल एज हो गई। और तीसरी है हमारी साइकोलॉजिकल एज। यही तो वो एज है जो हमारी बायोलॉजिकल एज पर ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो मैं आपको यही बताऊंगी ना कि साइकोलॉजिकल एज ना हमारी बॉडी पर कैसे इफेक्ट डालती है। सारा गेम ना यहाँ माइंड का है। माइंड के बेस पे हम कैसे यंग लग सकते हैं। देखो, आप लाइफ के किसी भी पड़ाव पे क्यों ना हो, अगर आप अपनी एज से कम दिखना चाहते हो ना, तो आपको सबसे पहले ये करना होगा ना, आपको खुश रहना होगा। तो आप ये सोचते होगे कि कैसे खुश रहे, लाइफ तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरी है, चुनौतियों से भरी है, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे खुश रहें। देखो, सबसे पहले अभी आपको ये जानना है ना कि आप प्रेजेंट में कैसा फील करते हो, कैसा फील कर रहे हो। देखो, मेंटली इमोशनली लेवल पे अगर आप अंदर से खुश नहीं है ना, तो ये जानने की कोशिश करो ना कि आपका अपनी लाइफ के प्रति ना नज़रिया क्या है, आप अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचती हो। देखो, ये जो जीवन का रास्ता है ना, ये बहुत सारी रुकावटों से भरा है। अगर आपका ना नेगेटिव परसेप्शन होगा तो आप खुद ही ना सबसे बड़ी रुकावट बन रही हो खुद की लाइफ की। जीवन में ना हमेशा आशावादी बनना सीखो। पास्ट को छोड़कर ना प्रेजेंट में जीना सीखिए। लाइफ में मैं किन चीज़ों को एंजॉय कर रही हूँ और उसके लिए ना शुक्रिया अदा करो उस ऊपर वाले का। देखो, हमारा ना एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। देखो, उन चीज़ों पे फोकस करो ना जो लाइफ में आपको क्या क्या सुविधाएं मिली है। ये सोचो कि मुझे लाइफ में क्या क्या सुविधाएं मिली है। ये सोचने की बजाय कि उसके पास वो है, उसके पास वो है, मेरे पास वो नहीं है, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, ना मेंटली, ना इमोशनली, ना फिजिकली। तो आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो ना कि मुझे क्या क्या मिला है, हमारे विचारों का, हमारी आदतों का, जो कि हम ना खुद बना रहे होते हैं, इस पर ही ना ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो सबसे पहली जो हैबिट होनी चाहिए वो है मेडिटेशन। सब लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करनी चाहिए, बट आपको ये पता है कि मेडिटेशन, ध्यान लगाने का मतलब होता है यूनिवर्स को सुनना। आपको पता है हमारा जो ये माइंड है ना, ये इतना पावरफुल ऑर्गन है ना, अगर हमने अपने माइंड के जो विचार है ना उन पे कंट्रोल करना सीख लिया तो आप ना लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकती है। आपको ना सुबह ओनली मॉर्निंग में 10 मिनट मेडिटेशन करना है, ओनली 10 मिनट। मेडिटेशन ना आपको मोर कॉन्शियस और सेल्फ अवेयर करता है।
आपको ये बताएगा कि आपका माइंड कैसे काम करेगा, कैसे काम करता है, आपका माइंड क्या कहता है। कहते हैं ना कि हमारे माइंड में जो टिश्यूज़ होते हैं ना, वो 20 के बाद सिकुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो वो सिकुड़ने बंद हो जाते हैं, वो अपना काम प्रॉपर्ली करते हैं। उनका ना जो सिकुड़ने का प्रोसेस है वो कम हो जाता है, रुक जाता है वो, और वो आपकी मेमोरी को भी शार्प रखते हैं और हमारे माइंड की डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ जाती है। और आपको एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं ना कभी नहीं होगी। हम महिलाओं की लाइफ में तो वैसे भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और उसमें मानसिक तनाव, मतलब इस तरह की चीज़ें, डिप्रेशन वगैरह हो जाता है, और जो कि हमारे बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा कारण होता है। अब मेडिटेशन से ये चीज़ें, ना तो हमें एंजाइटी होगी किसी प्रकार की, ना हमें डिप्रेशन होगा। इसीलिए इसे ना लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ज़रूर बनाएं अगर आपको लॉन्ग टाइम पे यंग दिखना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ईर्ष्या से, जेलसपन से दूर रहना। यंग दिखने का एक इम्पोर्टेंट सीक्रेट है आपका काइंड हार्टेड होना। ये एक सच्चाई है कि उन लोगों को एजिंग टाइम से पहले स्टार्ट हो जाती है जो इस तरह की भावना रखता है, दूसरों से चिढ़ना, जलना। ये एक फैक्ट है। हर टाइम उन्हें यही लगता है कि सामने वाले से हम कैसे ज़्यादा सुपीरियर लगे, कैसे हम अंडर एस्टिमेट कर दे सामने वाले को। तो देखिए, ऐसे लोगों से ना दूरी मेंटेन करके रखें और दूर से ही उन्हें प्रेम दिखाए। इसीलिए ना पीसफुल और फोकस्ड रहते हुए लाइफ को एंजॉय करें, जो कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन से भरी रहती है। इसको एंजॉय करना सीखिए। देखो, अगर आपको भी किसी से ना ईर्ष्या की भावना महसूस होती है ना, तो आप ये सोचो ना, उसने ऐसा क्या कर दिया है जो कि आप नहीं कर पा रहे, ऐसा क्या अचीव किया है जो आपके बस में नहीं है, जो आप नहीं कर सकते। आपको कौन सी चीज़ रोक रही है? आप भी तो सब कुछ कर सकती है। इस यूनिवर्स ने ना हमें एक, हर इंसान को ना एक यूनिक टैलेंट के साथ इस धरती पे भेजा है। तो जो आपके अंदर टैलेंट है ना, आप इसको ढूंढिए और उस पर वर्क करिए, बजाय किसी से जेलस होने से। इस तरह से क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, और जब आपकी मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो एजिंग प्रोसेस तो बढ़ेगा ही। तो इस बात पे भी आप ज़रूर गौर करिएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, हमें ना सीखते रहना है, लर्निंग करते रहना है। देखिए, जब हम न्यू स्किल सीखते हैं ना, तो हमारे माइंड में नई न्यूरल कनेक्शन डेवलप होते हैं, जिससे कि हमारी मेमोरी शार्प होती है। ये न्यू स्किल लर्निंग का जो प्रोसेस है ना, वो हमें अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाता है। इससे क्या होता है, इससे ना हम खुद को ना आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो हैप्पीनेस के जो हार्मोन होते हैं ना, वो जनरेट होने लगते हैं। फिर एजिंग की समस्या कहाँ से होगी? वैसे भी कहते हैं ना, जो ज़्यादा लोग टेंशन में रहते हैं, सोचते रहते हैं, जिनकी मेंटल स्थिति सही नहीं होती है ना, एजिंग सबसे पहले उन्हें ही पकड़ती है। तो जब हमारे अंदर हैप्पीनेस की हार्मोन जनरेट होगी, जब हम हैप्पी हैप्पी रहेंगे ना, तो एजिंग प्रोसेस डिले ज़रूर होगा। देखो, जब आप ना उम्र के हर स्तर पे ना खुद को इम्प्रूव करके चल रहे हैं ना, तो आपको कहीं भी अकेलापन भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप इतने एक्टिव होगे हर टाइम अपनी स्किल को लेकर। तो कहाँ से अकेलापन भी महसूस होगा आपको? स्किल कुछ भी हो सकती है, जैसे आप बुक्स पढ़ने की आदत डालें, आप डांस सीख सकती है, आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकती है, बहुत कुछ है। जब आप में कुछ नई नई सीखने की इच्छा होती है ना, ये सीखना है, वो सीखना है, तो ये चीज़ ना समय से पहले आपके एजिंग प्रोसेस को ना रोक देगी। तो ट्राई करें उम्र के हर पड़ाव पे कुछ ना कुछ नया सीखने की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड फ्रेंड्स। देखो, आप अपने फ्रेंड्स का, अपने मित्रों का चुनाव करती है ना, तो क्या समझ के करती है, क्या सोच समझ के करती है? जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर इम्पोर्टेंट रिश्तों में से एक होते हैं हमारे मित्र। जो हमारे मित्र हैं ना, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो इस तरह के होने चाहिए ना, जो कि हमारी लाइफ में ना कुछ वैल्यू ऐड करें।
यानी कि जो हमारी हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम को समझते हुए ना सच बताए कि हमें लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो हमें मोटिवेट करे हर टाइम, और लाइफ में ना हमारे प्रति वो ऑनेस्ट रहे। डोंट वरी, अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है ना, तो जो आपका अकेलापन है ना, वही आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। अकेलेपन से ना कभी घबराइए मत, इसमें ना बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा। आपका अकेलापन ना आपके साथ खुद में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। हाँ, अगर फ्रेंड्स है ना, तो ये भी चेक करें कि कहीं वो आपका ना जो आपका टाइम है वो तो बर्बाद नहीं करते, आपके प्रति वो ऑनेस्ट है, ये आप ज़रूर चेक करें। अगर नहीं है तो घबराइए मत, खुद से दोस्ती करें। जो हमारे फैमिली मेंबर है, हमारे हस्बैंड है, हमारे बच्चे हैं, हम खुद हैं, वही तो हमारे सबसे अच्छे, सबसे सच्चे दोस्त होते हैं। तो देखिए, क्रॉनिकल एज सिर्फ हमारा एक नंबर है। सब कुछ ना हमारा मेंटल लेवल होता है, हमारी इनर सोल और हमारा माइंड होता है। और हमारा माइंड ही ये डिसाइड करता है ना कि हम अपनी उम्र को कैसे देखते हैं। सब कुछ हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। खुद को ना हमेशा बिजी रखने की ट्राई करें। सोचिए कि कैसे हम अपने जीवन की शक्ति को फील करते हैं और कैसे अपनी क्रॉनिकल एज के बारे में सोचना बंद कर सकते हैं। तो आप भी बताइए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप खुद का ख्याल रखने के लिए कौन से रूल को अपनाते हैं, कौन से टिप्स को अपनाते हैं। आप ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।